ये कहानी है एक ऐसी रानी की जिसके रूप की चर्चा सिर्फ राजाओं की दरबारों में नहीं बल्कि दुश्मनों के खेमों तक गूंजती थी। ये कहानी है उस नारी की जिसने तलवार नहीं उठाई, फिर भी इतिहास में अपना नाम शौर्य के अक्षरों में लिखवा दिया। और ये कहानी है उस किले की जिसने देखा था आग का दरिया और उसमें उतरती सैकड़ों चित्तौड़ की रानियों को। नाम है उसका रानी पद्मिनी। आज हम आपको सुनाएंगे उस बलिदान की गाथा जिसने एक औरत को राजपूत आन बान और शान का प्रतीक बना दिया। ये है सच्चाई और साहस की वो ज्वाला जो आज भी चित्तौड़ की दीवारों में धधक रही है। तो आइए सुनते हैं रानी पद्मिनी की असली कहानी। रानी पद्मिनी का जन्म सिंघल द्वीप, वर्तमान श्रीलंका में हुआ था। उनके पिता का नाम गंधर्व सेन था जो सिंहल के राजा थे। पद्मिनी बचपन से ही सुंदरता, बुद्धिमत्ता और साहस की मिसाल थी। उनके रूप का वर्णन इतना अद्भुत है कि कवियों ने उन्हें दुर्लभ सौंदर्य की उपमा दी है। एक दिन चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह या रावल रतन सिंह सिंघल द्वीप पहुंचे। वे एक तोते हीरामन के माध्यम से पद्मिनी के सौंदर्य की कहानी सुन चुके थे। रत्न सिंह ने सेम्बा समाया, इन्हें स्वप्न में भी पद्मिनी को देखा और वे उनके प्रेम में पड़ गए। कई कठिनाइयों के बाद रत्न सिंह ने बीमा समनिबे की पद्मिनी से विवाह किया और उन्हें चित्तौड़ ले आए। रानी पद्मिनी अब चित्तौड़ की महारानी बन चुकी थीं। चित्तौड़ का वैभव और रानी की प्रतिष्ठा। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का एक प्रमुख दुर्ग था। यह केवल एक किला नहीं था बल्कि राजपूती शौर्य और बलिदान की जीवित मिसाल था। रानी पद्मिनी के आने के बाद चित्तौड़ का वैभव और भी बढ़ गया। वे केवल सुंदर नहीं थीं बल्कि राज्य संचालन में भी कुशल थीं। उन्होंने महल की रानियों के बीच में अपनी अलग पहचान बनाई। राजा रत्न सिंह उन पर विशेष स्नेह रखते थे जिससे दरबार में अन्य रानियों के बीच ईर्ष्या का भाव भी पनपने लगा था। किंतु पद्मिनी अपने व्यवहार से सभी का मन जीतती रही। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपने समय का सबसे महत्वाकांक्षी शासक था। वह न केवल दिल्ली बल्कि पूरे भारत को जीतना चाहता था। उसकी नजरें चित्तौड़ पर कई कारणों से थीं। रणनीतिक स्थिति, उसकी समृद्धि और रानी पद्मिनी। अलाउद्दीन को रानी की सुंदरता के बारे में कुछ कवियों और गुप्तचरों से जानकारी मिली। यह जानकारी कालांतर में उसके मन में पद्मिनी को पाने की लालसा में बदल गई। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। दुर्ग की दीवारें ऊंची थीं और रक्षकों की संख्या कम, लेकिन उनका हौसला अटूट था। अलाउद्दीन ने एक प्रस्ताव भेजा, मैं रानी पद्मिनी का एक बार दर्शन करना चाहता हूं, फिर वापस लौट जाऊंगा। दरबार में यह प्रस्ताव सुनते ही विद्वानों, मंत्रियों और योद्धाओं के माथे पर बल आ गया। लेकिन कूटनीति के तहत रानी ने एक उपाय सुझाया। अलाउद्दीन को शीशे में उनका प्रतिबिंब दिखाया जाएगा। कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन ने पद्मिनी का प्रतिबिंब देखा तो वह और भी अधिक व्याकुल हो गया। उसने तुरंत रतन सिंह को बंदी बना लिया और शर्त रखी, अगर रानी खुद मेरे पास आए तभी राजा को मुक्त करूंगा। जब अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी के रूप का प्रतिबिंब देखा तो वह उस सौंदर्य से पूरी तरह मोहित हो गया। अब वह केवल चित्तौड़ पर कब्जा करना नहीं चाहता था बल्कि रानी को हर हाल में प्राप्त करना चाहता था। अलाउद्दीन ने कुटिलता से काम लिया। उसने शांति का नाटक करते हुए राजा रतन सिंह को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। रतन सिंह एक वीर और सत्यनिष्ठ शासक थे। उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कुछ सेनापतियों के साथ अलाउद्दीन के शिविर पहुंचे। अलाउद्दीन ने सभी नियमों और राजनैतिक परंपराओं को तोड़ते हुए रतन सिंह को बंदी बना लिया। उसने चित्तौड़ को संदेश भेजा, यदि रानी पद्मिनी स्वयं मेरे पास आएंगी तभी मैं राजा को मुक्त करूंगा। चित्तौड़ में हलचल और रानी पद्मिनी की चतुराई। इस समाचार ने चित्तौड़ के महलों और किले में हलचल मचा दी। प्रजा भयभीत थी, सैनिक क्रोधित और रानियां व्याकुल। परंतु रानी पद्मिनी ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने एक योजना बनाई, रणनीति और साहस की मिसाल। रानी ने संदेश भिजवाया कि वह अलाउद्दीन के समक्ष आने को तैयार है, परंतु अकेले नहीं,
उनकी 100 से भी अधिक दासियां और सहेलियां पालकियों में साथ जाएगी। असल में इन पालकियों में रानियां नहीं थीं, बल्कि चित्तौड़ के रणबांकुरे वीर सैनिक छुपे हुए थे, शस्त्रों से लैस, युद्ध के लिए तैयार। राजा की रिहाई और पहली मुठभेड़। जब पालकियों का जुलूस अलाउद्दीन के शिविर में पहुंचा, तो राजपूत सैनिकों ने अचानक बाहर निकलकर हमला बोल दिया। ये एक अप्रत्याशित आक्रमण था, जिससे दिल्ली की सेना घबरा गई। राजा रतन सिंह को किले से बाहर निकाल लिया गया और उन्हें चित्तौड़ वापस लाया गया। हालांकि इस युद्ध में कई राजपूत वीर शहीद हुए, लेकिन यह पल रानी पद्मिनी की रणनीति और साहस की मिसाल बन गया। अलाउद्दीन की प्रतिशोध की अग राजा की रिहाई से अलाउद्दीन की क्रोधाग्नि भड़क उठी। उसने चित्तौड़ को पूरी तरह घेर लिया। महीनों तक किले को घेरे रखा गया। बाहर से आपूर्ति बंद कर दी गई, पानी के स्रोतों पर कब्जा कर लिया गया और एक तरह की भूखमरी जैसी स्थिति बन गई। चित्तौड़ का हर सैनिक, हर नागरिक एक लंबा संघर्ष लड़ रहा था, न केवल दुश्मन से, बल्कि भूख और थकावट से भी। चित्तौड़ के योद्धाओं ने कई बार दुश्मन पर धावा बोला, परंतु संख्या में अधिक होने के कारण खिलजी की सेना हर बार फिर से रीग्रुप हो जाती थी। चित्तौड़ की दीवारें मजबूत थीं, परंतु आंतरिक स्थिति कमजोर होती जा रही थी। अब चित्तौड़ के सामने दो ही विकल्प थे: आत्मसमर्पण, जिससे रानी पद्मिनी सहित सभी राजपूत नारियां खिलजी की गुलाम बनती; अंतिम युद्ध, जिसमें पुरुष युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त करते और स्त्रियां जौहर करके अपनी अस्मिता की रक्षा करती। रानी पद्मिनी का अंतिम निर्णय। रानी पद्मिनी ने चित्तौड़ के दरबार में सभी स्त्रियों और वीरों को एकत्र किया। उन्होंने स्पष्ट कहा, हम राजपूत स्त्रियां मर जाना पसंद करेंगी, पर किसी भी दुश्मन की गुलामी में नहीं जाएंगी। यदि हमारे पति युद्ध भूमि में बलिदान हो जाते हैं, तो हम जौहर कर आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगी।